हाय दोस्तों, आज डाइट प्लान हम लोग बनाएंगे। डाइट प्लान ऑन मलेरिया डिजीज़। मलेरिया में हम लोग क्या क्या पेशेंट को डाइट प्लान देंगे, ये आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मलेरिया में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है विथ स्वेटिंग के साथ उतरेगा, स्वेटिंग राइगर के साथ वो फीवर चलेगा और इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम ऐसे में पेशेंट को क्या दें, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट को ऐसे में वॉमिटिंग होगा, खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या दें जिससे डाइजेशन भी हो, पेशेंट को सारा प्रोटीन्स वगैरह भी मिले और पेशेंट का डाइट भी बैलेंस रहे। तो मलेरिया में क्या होता है, हमारा हाई ग्रेड फीवर होता है जिससे बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है। जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो फ्लूइड की कमी होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का चांसेज होता है। तो इसमें खासकर लिक्विड चीज़ देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें 3 स्टेज में रहता है कि फर्स्ट स्टेज में हम क्या दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या डाइट हम लोग दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में डाइट हमारा क्या रहेगा। सेकेंड स्टेज में क्या दे सकते हैं और थर्ड स्टेज में क्या दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हाई ग्रेड फीवर रहता है। हाई ग्रेड फीवर रहेगा तो इसमें हम लोग ऑरेंज जूस विथ वाटर यही देंगे, क्योंकि उसके बाद ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगेगा। तो ये ईयरली डाइजेशन है, अच्छे से उसको डाइजेशन होगा, साथ में फ्लूइड की जो बैलेंस है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग देंगे ऑरेंज जूस और वाटर। इसका इंक्यूबेशन 1 से 7 डेज़ ऐसा रहता है कि इसको हाई ग्रेड फीवर है, बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज में हम लोग फ्रूट्स दे सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में हो गया आपका एप्पल हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, मिल्क हो गया, ये सब दे सकते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, सेमी सोलिड डाइट हम लोग दे सकते हैं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल से बॉईल किया हुआ, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। क्या में, वेपर में इसको पकाना है। उसके बाद उसमें हल्का सा नमक देकर उसको खाने देना है। इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि इसमें तेल और मसाला बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल ये सिंपल रहेगा ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस। अब जैसे है ना, लंच में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो लंच में सबसे पहले है साबूदाना खिचड़ी दे सकते हैं, ये इजीली डाइजेशन होगा, साबूदाना खिचड़ी। फिर उसको हम लोग दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, ये भी इजीली डाइजेशन है। फिर स्प्राउट्स, चपाती, अगर पेशेंट चपाती खाना है, रोटी खा सकता है, चपाती में इंटरेस्टेड है वो खा सकता है। नारियल पानी दे सकते हैं। नारियल हो गया। फिर हम लोग नींबू दे सकते हैं, लेमन हर चीज़ में यूज़ करना चाहिए, पानी के साथ है तो लेमन दे सकते हैं। सैलेड है उसमें थोड़े से हम लोग लेमन को दे सकते हैं। इससे क्या होगा ना, पेशेंट का डाइजेशन बहुत अच्छे से वो डाइजेस्ट करेगा और हमारा विटामिन्स को भी ये भरपाई करता है। चीकू इसमें दे सकते हैं, फलियाँ, मेवे दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकता है पेशेंट। थर्ड स्टेज के बाद ये सब हम लोग नॉर्मली दे सकते हैं।
अब जैसे पानी की कमी को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो पहला है हम लोग ग्लूकोज पानी दे सकते हैं, दूसरा है लेमन जूस दे सकते हैं, तीसरा है फ्रूट जूस दे सकते हैं, शुगर केन जूस गन्ने का जूस दे सकते हैं, तो शरबत दे सकते हैं। शरबत नॉर्मली चीनी वाटर का शुगर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन रहेगा, वो दे सकते हैं। छठा में सूप दे सकते हैं, सूप में फ़िश का दे सकते हैं, फिर हम लोग चिकन सूप दे सकते हैं। इसमें याद रखना है सूप देना है, नहीं ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग मीट दे सकते हैं या सूप सिर्फ चिकन बना के दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो डाइजेशन नहीं कर पाएगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगा, इसलिए हम लोग लिक्विड चीज़ देना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब इसमें आता है कि प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या देंगे। ये तो हो गया डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। अब प्रोटीन को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, तो मिल्क, इसमें मिल्क दे सकते हैं, हमारा प्रोटीन ज़्यादा है। छाछ दे सकते हैं, छाछ हो गया, दही दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप हो गया, चिकन सूप हो गया, फिश सूप हो गया, ये सब हम लोग दे सकते हैं। अब आहार में क्या है, कच्चे केले की सब्ज़ी दे सकते हैं, कच्चे केले की सब्ज़ी, उसके फूल की भी सब्ज़ी बनाकर दे सकते हैं, परवल की सब्ज़ी बना कर दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैगन दे सकते हैं, सहजन जिसको ड्रम स्टिक बोला जाता है, सहजन दे सकते हैं, पुदीने की चटनी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेशल टिप्स, इसमें हम लोग क्या ऐसा दें मलेरिया वाले पेशेंट में, तो हमारा दालचीनी होता है, दालचीनी का क्या करना है, पेस्ट बनाना है, दालचीनी का पेस्ट बनाकर और उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, 1 गिलास पानी को बॉईल करके उसको मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार, दिन में 3 बार उसको पिलाएंगे, सुबह दोपहर और रात को। और भुनी हुई जीरा को अच्छी तरह से तल लेंगे, तली हुई हुई जीरा को फिर मिक्सर ग्राइंडर में उसको पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसको भी 1 गिलास पानी में पूरा बॉईल करके और उसको 3 टाइम देंगे, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम को पिलाएंगे। और क्या कर सकते हैं, ये तुलसी के पत्ते को 5 से 6 पत्ते को बॉईल करके इसको भी पानी में पीना है, इससे भी बहुत ही राहत मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि परहेज किस चीज़ से करें, ऐसा क्या दें जिससे मलेरिया वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स नहीं देंगे जिसकी स्किन मोटा हो, मतलब उसका ऊपर का लेयर मोटा हो, उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मोटी स्किन वाले फ्रूट्स इसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। पूरी छिलके वाली अनाज, मतलब पूरी छिलके वाली अनाज जैसे हो गया चना को अगर भिंगाए हुए हैं तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि वो भी डाइजेशन के लिए पूरी तरह से थोड़े से
अच्छा नहीं होगा। तीसरा है ज़्यादा फाइबर वाले सब्जियों को नहीं देंगे, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों को नहीं देंगे, क्योंकि उसको सूप बनाकर दे सकते हैं, हम लोग ऐसे नहीं देंगे, वो भी डाइजेशन में ज़्यादा इशू करेगा, इसलिए इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच आज के लिए।